हेलो स्टूडेंट्स, S6 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने शायद गोलीय दर्पण की जो संबंधित परिभाषाएं होती हैं वो हमने पूरी कर ली थी। लास्ट हमारी परिभाषा थी कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भी आज नए आए हैं तो वो पहले हमारे पिछले वाले लेक्चर देखकर आएँ तो उन्हें बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आज नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारी हेडिंग है प्रतिबिंब। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी कि इसे दूसरी भाषा में या हम कहें अंग्रेजी में इसे इमेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमेज। तो आज की हमारी हेडिंग है इमेज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं जो भी बोलूँगा बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और थोड़ा सा समझना है। आपको बेहतर समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनें। ठीक, तो प्रतिबिंब में क्या होता है कि प्रतिबिंब में हमारे पास एक वस्तु होती है। प्रतिबिंब में हमारे पास एक वस्तु होती है और उस वस्तु पर हमें प्रकाश की किरणें डालनी होती हैं। मैं बता रहा हूँ कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब मतलब किसी वस्तु की इमेज। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जैसे मैं वस्तु हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं क्या हूँ, वस्तु, और मुझे अपना दर्पण में यानी कि शीशे में अपना फिगर देखना है। फिगर मतलब चित्र देखना है। तो जो शीशे में मेरा चित्र बन रहा है, जो आपका रोज़ डेली शीशे में आपका जो चित्र बनता है उसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। हम क्या होता है कि अपने सामने हम शीशा रख लेते हैं, तो शीशा में हम अपनी जो है फ़ोटो देखते हैं। तो वही फ़ोटो जो हमारी शीशा में बन रही है उसी का नाम क्या होता है? इमेज या प्रतिबिंब। तो हम कौन होते हैं? जो शीशा के सामने खड़े होते हैं तो हम होते हैं वस्तु। हम क्या होते हैं? वस्तु, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और सामने जो शीशा में हमारा प्रतिबिंब बनता है, मतलब हमारी जो फ़ोटो बनती है, उसी को इमेज कहा जाता है। ठीक, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि इमेज मतलब किसी वस्तु की इमेज बनाई कैसे जाती है। तो उसके लिए हमें एक वस्तु लेनी होती है, हमें वस्तु लेनी होती है और उस वस्तु पर प्रकाश की किरणें डालनी होती हैं। हमें सबसे पहले वस्तु लेनी है और उस वस्तु पर हमें प्रकाश की किरणें डालनी है। लेकिन कम से कम कितनी प्रकाश की किरणें डालनी चाहिए? कम से कम हमें 2 प्रकाश की किरणें डालनी है। 2 से कम नहीं, कम से कम 2। तो पहले हमें एक वस्तु लेनी है, उस वस्तु पर हमें कम से कम 2 प्रकाश किरणें डालनी है। तो जैसे ही हम उस पर 2 प्रकाश किरणें डालेंगे तो पहले हमारी प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर जाएंगी और उस वस्तु से टकराएंगी। अब होगा क्या? अब जैसे ये मार्कर है, तो जैसे मैं एक जो है वस्तु अपनी हथेली मान लेता हूँ। वस्तु क्या है? थोड़ी देर के लिए हमने वस्तु हथेली मान ली, तो हमने इस हथेली पर जो है प्रकाश किरणें डाली, यानी कि वस्तु पर प्रकाश किरणें डाली। तो पहले जो है वस्तु पर प्रकाश किरणें जाएंगी और जाने के बाद वो वस्तु पर टकराएंगी और टकराने के बाद जब वो वापस लौटेंगी, तो अगर जो 2 प्रकाश किरणें गई हैं, जाने के बाद वस्तु पर टकराई हैं, टकराने के बाद जब जो है वापस लौटी हैं, अगर लौटने पर वो वास्तव में मिल जाएं, कैसी मिल जाएं? वास्तव में, तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोबारा समझें, अगर समझ ना भी आया हो, अगर आपके ऊपर से निकल गया है तो मैं दोबारा समझाता हूँ कैसे। कि मान लेता हूँ कि ये हमारी वस्तु है, तो पहले आपको वस्तु पर 2 प्रकाश किरणें डालना है। डालने के बाद वो वस्तु पर गिरेंगी, टकराएंगी और टकराने के बाद जब वो वापस लौटेंगी, तो वापस लौटने के बाद वो आपस में मिल जाएंगी। क्या करेंगी? आपस में मिल जाएंगी। और जैसे ही आपस में मिलेंगी तो आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रकाश की किरणों के लिए क्या आवश्यक होती है? 2 प्रकाश किरणें वस्तु पर डालनी होती हैं। डालने के बाद वो टकराती हैं, टकराने के बाद जब वो वापस आती हैं तो उनका मिलना ज़रूरी होता है। जब वो आपस में मिल जाएंगी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब वो टकराने के बाद आएंगी और आपस में मिल जाएंगी, तभी हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और तब तक वो प्रकाश किरणें नहीं मिलेंगी, तब तक हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब में 2 प्रकाश किरणें होनी चाहिए। पहले वस्तु पर आपको डालना है, डालने के बाद जब वो वापस लौटेंगी तो जहाँ पर वो आकर मिल जाएंगी दोनों, तो वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब प्रकाश किरणें 2 प्रकार से मिलती हैं। एक तो वास्तविक मिलती हैं
एक तो वास्तविक मिलती हैं और एक कैसी मिलती हैं, आभासी मिलती हैं। एक तो वास्तविक मिलती हैं और एक आभासी मिलती हैं। वास्तविक कैसे, कि जब प्रकाश किरणें वस्तु से टकराने के बाद वास्तव में मिल जाएं। वास्तव का मतलब कि जो है हमें एक किस्म से दिखाई दें, जब वो वास्तव में मिल जाएं, जब उन्हें हम देख सकें तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जिस प्रतिबिंब को आप देख पाएँ, जिस प्रतिबिंब को आप देख पाएँ वो वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर प्रकाश किरणें टकराने के बाद आपकी वास्तव में मिल जाती हैं, ठीक है, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आप अगर जो है प्रकाश किरणें टकराने के बाद वास्तव में नहीं मिलती हैं, वास्तव मतलब हमें एक किस्म से जो है दिखाई नहीं देती हैं, तो उस कंडीशन में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहले मैं दोबारा समझाता हूँ कि प्रतिबिंब बनता कहता है, पर बनता जो है कैसे है। पहले हमें 2 प्रकाश किरणें वस्तु पर डालनी है, वो टकराने के बाद जब वो आएंगी और आपस में मिल जाएं तो हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। अब प्रकाश किरणें दो प्रकार से मिलती हैं, एक तो वो वास्तव में मिल जाएंगी और वो आभासी मिल जाएंगी। जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलें तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जिसे हम देख सकें। और जब हमारा प्रतिबिंब, जब हमारी किरणें वास्तव में नहीं मिलेंगी तो हमारा प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक, आभासी मतलब कि जिस प्रतिबिंब को हम देख ना पाएँ, महसूस ना कर पाएँ, तो वही प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, आभासी। नाम ही उसका है आभास, ओनली हम उसको आभास कर पाएँ, वास्तविकता में देख ना पाएँ, तो ऐसा प्रतिबिंब हमारा कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जान गए होंगे। अब 2-3 बातें आपको और याद रखनी है कि हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमारा कैसा होता है, सीधा होता है। मतलब कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब कि अगर आपने वस्तु इस प्रकार से ली है कि वस्तु का सिर ऊपर है और पाँव कहाँ हैं, नीचे हैं, तो अगर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उस वस्तु का जो इमेज बनेगा, उस इमेज में आपको उसकी टांगें जो है ऊपर दिखाई देंगी और उसका सिर जो है नीचे दिखाई देगा, तो उसका नाम होता है उल्टा। उल्टा आप समझ रहे होंगे कि जैसे ये पेन है, पेन अभी सीधा है, अगर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, मतलब नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे पहुंच जाएगा, तो इसे कहा जाता है उल्टा प्रतिबिंब। तो ध्यान रखना है कि जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हमेशा कैसा होगा, उल्टा। या दूसरी भाषा में कहें कि जब हमारा प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वो कैसा होगा, वास्तविक। कॉपी में नोट कर लें, माइंड में नोट कर लें, ठीक। और जब हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। आभासी मतलब जिसे हम देख ना पाएँ, महसूस ना कर पाएँ, ओनली आभास कर पाएँ। तो जब हमारा प्रतिबिंब आभासी होगा तो वो कैसा होगा, सीधा। या जब हमारा प्रतिबिंब सीधा होगा तो वो कैसा होगा, आभासी। ठीक, तो प्रतिबिंब के बारे में हमने जो है जानकारी कर ली है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम कल पढ़ेंगे। मुझे जो है कहीं बाहर जाना है तो आज जो है क्लास को यहीं विराम देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब के बारे में आप जो है पूरा पढ़ के आएँ कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमारा हमेशा सीधा बनता है। और एक बात कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हमेशा डार्क लाइन से दर्शाना है, डार्क लाइन से बनाना है। डार्क लाइन मतलब पूरी अच्छी तरह से इस प्रकार से कि हमें दिखाई दे, पूरी डार्क लाइनों से हमें जो है मिलानी है लाइनें। और जो आभासी प्रतिबिंब है, तो जब भी आप आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसके लिए आप इस प्रकार से लाइनें यूज करेंगे, डॉट डॉट लाइनें। किस प्रकार से, डॉट डॉट लाइनें। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे तो हम डार्क लाइनें यूज करेंगे, और जब हम आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे तो हम डॉट डॉट लाइन का यूज करेंगे। तो इतना आप पढ़ के आएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।